Hello dear students. So today we are starting our next topic, the vector product or cross product. In previous videos we have studied about dot product. What? Dot product या फिर that is a scalar product. So in the scalar product the vector quantity is a dot b एंड द रिजल्टेंट जो इनका रिजल्टेंट निकलता था वो एक स्केलर क्वांटिटी निकलता था। ठीक है ना। अब जब मैं बात करूंगा किसके लिए, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए, यानी क्या हो रहा है कि जो प्रीवियस था उसमें क्या था कि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने पर मेरे पास में एक स्केलर क्वांटिटी आ रही थी। ठीक है ना। बट अभी क्या है कि मैं दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, मैं वेक्टर 1 और एक दूसरा वेक्टर 2, ये कोई दो वेक्टर हैं, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरे पास में जो टर्म आएगी वो भी कैसी, जो थर्ड टर्म आएगी वो भी कैसी रहेगी, वेक्टर टर्म रहेगी। ठीक है। अब इसमें जो वेक्टर टर्म रहेगी उसी चीज को हम लोग यहां पर आइडेंटिफाई करें। ठीक है। तो देखिए बेटा इसमें क्या सेटअप होता है कि मान लीजिए कि ए वेक्टर, अब क्रॉस वहां डॉट को हम लोग इससे शो करते थे और यहां क्रॉस प्रोडक्ट है तो इस तरह से इसको शो करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू सी वेक्टर। अब देखिए ये सी वेक्टर है आपके पास में अवेलेबल है, आप ये जनरली मेरे पास में एक टर्म है, तो इसका मतलब सी वेक्टर की को टर्म मान लो, उसको मैं ऐसे रखता हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है ना। तो अब मैं अगर सी वेक्टर के लिए बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए जैसे वहां रहता था ए डॉट बी की टर्म को हम लोग क्या लिखते थे, ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है ना। बट यहां टर्म चेंज होगी और वो टर्म क्या हो जाएगी, ए बी, या इसको ऐसे लिख लो आप, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। क्या, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, यानी इनका मैग्नीट्यूड्स इनटू साइन थीटा। अब एक चीज बहुत ध्यान में रखने वाली है बेटा कि ये जो थर्ड टर्म निकला है, ये जो प्रोडक्ट निकला है वो भी कैसा है, एक वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना। तो ये जो मैग्नीट्यूड आया, अब इसके साथ में ये तो केवल मैग्नीट्यूड हुआ, तो केवल मैग्नीट्यूड से तो ये कैसी क्वांटिटी रही, स्केलर क्वांटिटी रही, साथ में हमें एक इसका डायरेक्शन भी आइडेंटिफाई करवाना होगा। ठीक है। तो यहां पर डायरेक्शन के लिए हमें एक टर्म लेते हैं बेटा, एन कैप। क्या लेते हैं, एन कैप। अब एन कैप यानी ये जो टर्म है इसने तो क्या शो कर दिया, मैग्नीट्यूड शो किया, और ये वाली जो टर्म है इसने क्या शो किया, हमारे पास में इसने डायरेक्शन शो किया। इसका मतलब जो सी वेक्टर का जो फाइनल वैल्यू निकल के आया उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तभी तो ये सी वेक्टर वाली टर्म कैसी है, सी वाली जो टर्म जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। याद करो हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट करते थे तो उसमें क्या करते थे कि सी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, यहां कुछ भी नहीं लगाते थे। क्यों नहीं लगाते थे, क्योंकि यहां दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो आता था वो कैसा आता था, स्केलर आता था। तो ऑब्वियसली बात है स्केलर है तो हमें डायरेक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। बट यहां पर इसका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, वेक्टर प्रोडक्ट है। तो इस वजह से वी हैव टू मेंशन अ डायरेक्शन इन द केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके। अब बात आती है कि सर इसका डायरेक्शन रहेगा क्या, तो ध्यान रखना इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो यहां मैं लिख देता हूं यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर रहेगा विच इज perpendicular to both a vector and b vector। क्या मतलब है इसका कि जो यूनिट वेक्टर आएगा हमारे पास में, या जो डायरेक्शन के लिए जो वेक्टर यूज में आएगा, वो दोनों जो दो वेक्टर है हमारे पास में मेजर जिनका प्रोडक्ट किया है हम लोगों ने, उन दोनों से कैसा रहेगा, ये परपेंडिकुलर केस में वर्क करेगा। ठीक है ना। तो देखते हैं कुछ एक पॉइंट्स, इट्स मीन दैट, इसका मतलब क्या हो वो भी देखो, यानी मान लीजिए कि सी वेक्टर हमारे पास में है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है ना। तो इसका मतलब जो सी वेक्टर है भाई, जो एन कैप जो आया है यूनिट वेक्टर, वो बेसिकली इसी का तो है डायरेक्शन। तो इसका मतलब सी वेक्टर जो हो वो परपेंडिकुलर होगा किसके, ए वेक्टर के। ऑल्सो सी वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके बेटा, बी वेक्टर। ठीक है ना। तो ये टर्म हम लोगों को यहां पर आइडेंटिफाई करना। ठीक, चलिए कुछ एक पॉइंट्स और लेते हैं हमारे पास में कि
मान लो आपके पास में दो वेक्टर कंडीशंस हैं, कोई भी दो वेक्टर कंडीशंस आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है ना। मान लो ये है आपके पास में कोई भी ए वेक्टर, ठीक है ना, और ये है आपके पास में कोई भी बी वेक्टर, और इनके बीच में ये आपको कोई एंगल दिया हुआ है थीटा, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है कि कोई सी वेक्टर रहेगा, वो इस तरह से केस में रहेगा कि वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्या हो, परपेंडिकुलर वक्र है, ठीक है ना। अब परपेंडिकुलर वक्र तो हो सकता है, मान लो ये इस तरह से हो सकता है, देखो ये ए वेक्टर बी वेक्टर और ये कोई सी वेक्टर, तो देखो यहां से ये परपेंडिकुलर और यहां से ये परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये जो सी वेक्टर जो निकलेगा हमारे पास में, इसका जो डायरेक्शन जो रहेगा वो किधर रहेगा भाई, देखो परपेंडिकुलर है, ये इस तरह से है, तो इसका डायरेक्शन कैसे हो सकता है, बाहर की तरफ भी हो सकता है और अंदर की तरफ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब बात आती है, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, तो वहां पर मैंने बताया था कि a डॉट बी इज इक्वल टू आया था b डॉट ए, क्योंकि ये कंडीशन भी ए बी कॉस थीटा होती है और ये कंडीशन भी ए बी कॉस थीटा हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि इनका वो जो फाइनल रिजल्ट जो आता है, इनका जो फाइनल रिजल्ट जो आता है वो कैसा होता है, स्केलर होता है, तो उसकी वजह से इसकी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। बट जब मैं बात करूंगा किसके लिए, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, किसके लिए, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा बेटा कि मान लो a क्रॉस b है और एक है b क्रॉस a, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। और वो क्यों नहीं हो सकते, वो केस में अभी आपको बताता हूं, ठीक है। देखो ऑब्वियसली बात है, जब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के लिए बात करते हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन जरूरी नहीं है कि हर केस में सेम हो, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना है, इसके लिए आप लोग अपने जैसे 10th क्लास में आप लोगों ने फिजिक्स में मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने राइट हैंड थंब रूल यूज किया था, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, आप उससे इजी गोइंग वे में इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है वो देखो, कि मान लो कोई भी कंडीशन है कि सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। सो सी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, देखो ए बी साइन थीटा, ये तो इसका क्या हो गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब इसका डायरेक्शन निकालना है आपको, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। चलो ये इसको यहाँ कैपिटल लिया, तो ये ए वेक्टर और इसको ये बी वेक्टर, ठीक है ना। चलिए अब देखो इसका डायरेक्शन निकालना है, तो इसके डायरेक्शन निकालने के लिए आप देखो कि हम लोग जो मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो ए टू बी करवा रहे हैं, यानी ए क्रॉस बी वाला करवा रहे हैं, ना कि बी क्रॉस ए वाला करवा रहे हैं। अभी कौन सा करवा रहे हैं हम लोग, ए क्रॉस बी। तो आप लोग कुछ नहीं बेटा, अपना ऐसे ही सेट करो और ये फिंगर्स को जहां से जिस तरफ करवा रहे हैं हम लोग, अब ए से बी करवा रहे हैं तो फिंगर को कहां मूव करवाओगे, आप ए से बी की तरफ मूव करवाओगे, ए से बी की तरफ मूव करवाओगे, ऐसे ए वेक्टर ए से बी की तरफ मूव करवाओगे अपनी फिंगर को, तो थंब किधर आया, थंब आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में आया, थंब कहां आया, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए याद करो मैग्नेटिज्म वाली कंडीशन कि हम लोग किससे शो करते थे, इसको डॉट से शो करते थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब सी वेक्टर की कंडीशन ए बी साइन थीटा तो है, और डायरेक्शन कैसा रहेगा इसका, आउटवर्ड, कैसा रहेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा अभी अगर ये हमें ये करवाना होता कि सी वेक्टर इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्या करवाना होता, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए का क्या कंडीशन है कि सी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए साइन थीटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली बात है दोनों का कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है, बट डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। देखो कैसे, अब आपको बी से ए आना है, बी से ए आना है, तो थंब किधर आया, अंदर की तरफ, यानी अगर ये बी वेक्टर हो गया, ये आपका ए वेक्टर हो गया, और आप यहां से यहां गए तो क्या था, ए क्रॉस बी, यहां से यहां आए तो ये क्या है, बी क्रॉस ए। तो इसका मतलब क्या होगा कि डायरेक्शन कहां आ रही, अंदर, तो यानी किससे शो करेंगे इसको, क्रॉस से शो करेंगे। और ये कैसी कंडीशन बनी इसकी, इनवर्ड, यानी मैग्नीट्यूड वाले दोनों का सेम आ रहा है, बट प्रॉब्लम कहां आ रही है, प्रॉब्लम जो है वो है मेजरली डायरेक्शन में। तो इसका मतलब कंडीशन अगर देखें हम लोग कि ए क्रॉस बी
विच इज इक्वल टू बी क्रॉस ए अगर मैं लिखूं इसको तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड भले ही दोनों का सेम है बट इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी है बेटा, डिफरेंट डायरेक्शन है। इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए विच इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी इसके लिए जो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी होती है, वो कम्युलेटिव जो प्रॉपर्टी है वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ये कंडीशन इसको आइडेंटिफाई करो। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स फॉर अ क्रॉस प्रोडक्ट कंडीशंस। ओके, चलिए क्या है, तो एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं जनरली, देखो जरा गौर से। जैसे कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई करते थे, ठीक है, तो वो क्या होता था, आई की वैल्यू यानी 1 into 1 cos ऑफ थीटा जनरली। तो आई डॉट आई की वैल्यू कितनी आती थी हमारे पास में 1, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या हो जाती थी यहाँ पर 0 डिग्री। ओके, चलिए इसी तरह की कंडीशंस को हम लोग यहाँ पर भी सॉल्व करें। चलिए सबसे पहले सेम कंडीशंस लेते हैं। मान लो आई क्रॉस आई की बात करते हैं हम लोग, किसके लिए, आई क्रॉस आई के लिए। अब आई क्रॉस आई की बात करेंगे तो ये कंडीशन क्या बनेगी, देखो आई इसकी वैल्यू कितनी है, यूनिट वेक्टर यानी 1 साइन, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा, और कोई भी एक यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। अब देखो आई क्रॉस आई है, यानी ये यूनिट वेक्टर आई और दूसरा भी यूनिट वेक्टर आई, तो इन दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, ऑब्वियसली बात है 0 डिग्री हो गई। अब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, जरा देखो बेटा, कि आई क्रॉस आई विच इज इक्वल टू, देखो ये तो 1 हो गया और ये थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 0, तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो गई 0। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो ऑब्वियसली बात है पूरा टर्म किसमें गया, 0 में, ठीक है। तो यानी आई क्रॉस आई की वैल्यू 0 हो गई तो ऑब्वियसली बात है जे क्रॉस जे की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी 0, और के क्रॉस के की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी बेटा 0। यानी जो डॉट प्रोडक्ट में हो रहा था क्रॉस प्रोडक्ट में उसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। क्यों, केवल और केवल एंगल की चेंज की वजह से, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेशन क्लियर है। अब देखो अपोजिट लेते हैं अभी हम लोग, कैसे लेंगे एक बार इसको नोट कर लेना। देखो अब हम लोग लेते हैं, लेट वी कंसीडर आई क्रॉस जे, किसके लिए, आई क्रॉस जे के लिए। अब आई क्रॉस जे के लिए मैं बात करता हूं तो देखो चलिए इसके लिए लेते हैं 1 साइन थीटा इंटू एन कैप, 1 साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है। तो ये तो 1, थीटा की वैल्यू कितनी होंगी, देखो आई और जे के लिए ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री, और ये साइन, इसको लिखो साइन 90 एन कैप, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, अब इंटू एन कैप। अब देखो ये एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा, सबसे पहले मेन चीज है एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा। देखो जरा गौर से, हमें आई से कहां जाना है, जे में जाना है, आई से जे में जाना है। अब आई से जे में गए, कहां आया, आउटवर्ड डायरेक्शन आया। आई से कहां गए, जे में गए तो आउटवर्ड डायरेक्शन, और जेड के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो कैसे, देखो मैंने डिफरेंट कलर्स में बनाए हुए हैं तो उसी से देखो। मान लो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका जेड एक्सिस हो गया, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, अब देखो ये आई कैप ये जे कैप, ये एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर है, अब यहां से ऐसे आए हैं हम लोग, तो हमारा थंब किधर आए, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, के कैप, ठीक है। तो यानी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, आउटवर्ड। अब आउटवर्ड है तो यानी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, के कैप होती है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू के कैप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आया कि आई कैप क्रॉस जे कैप, इसकी वैल्यू क्या आती है बेटा हमारे पास में, के कैप। समझ में आया सबको, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन आइडेंटिफाई करते हैं। अब जे से आई से जे हो गया, अब जे से के लिए करते हैं, ठीक है ना। अब जे से के लिए अगर करेंगे, देखो जे क्रॉस के इसके लिए करते हैं, तो देखो जे से के लिए अगेन 1 दिस इज साइन 90, और ये
क्या हो गया बेटा, इंटू एन कैप, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1। अब देखो आई, ये जे और के वाला है, अब जे और के इसके परपेंडिकुलर कौन सा चलेगा, ये वाला चलेगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना। अगर मैं यहां से दोबारा इन सिस्टम को लगाऊं, देखो देखो बेटा, ये कंडीशन है हमारे पास में, ये कंडीशन है, ठीक है ना। अब देखो गौर से, अब जे और के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो जे और के इन दोनों की जो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, तो जे और के लिए मैं बात कर रहा हूं अगर मैं, तो यहां से ये परपेंडिकुलर के बेसिस पर ये परपेंडिकुलर रहा हमारे पास। अगर इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर लगाऊं तो यही तो परपेंडिकुलर कंडीशन आते हैं, ठीक है ना। तो ये जे और ये के, तो इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा रहा, ये आई वाला, ठीक है ना। तो जे से के में जाएंगे हम लोग, जब कहां से जे से के में जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है ये आ जाएगा 1 और ये एन कैप, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, आई कैप। तो यानी जे क्रॉस के इसकी वैल्यू क्या रहेगी, आई कैप। अब देखो सीक्वल से चलना है, आई से जे गए, फिर जे से के गए, अब के से दोबारा कहां आए, अगर आप लोग आई पर आए, के से दोबारा कहां आए, आई पर, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जे, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन तो हमारे पास में ये बनी। सीक्वल ध्यान रखना है, इसमें कोई भी ऐसा चेंज नहीं है। आई से जे गए तो आपको के कैप मिलेगा, जे से फिर के गए तो आपको आई कैप मिलेगा, और के से आई गए तो अगेन आपको जे कैप मिलेगा। अच्छा, अभी अगर ऐसा हो जाए कि इन दोनों का ऑर्डर क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, ठीक है, कैसे, देखो लेट वी कंसीडर, ऑर्डर कुछ इस तरह से रिवर्स अगर हो जाए कि ये जे क्रॉस आई हो जाए, क्या हो जाए, जे क्रॉस आई हो जाए। तो देखो जरा, जैसे कि वहां कंडीशन थी ना कि ए क्रॉस बी किया था मैंने, ठीक है ना, तो डायरेक्शन आउटवर्ड आई थी, और अगर मैं बी क्रॉस ए किया था मैंने, तो डायरेक्शन कैसी आएगी, इनवर्ड। तो सेम, अब आई क्रॉस जे किया तो ये के आया, अब जे क्रॉस आई करूंगा तो डायरेक्शन कैसी आएगी, अंदर की तरफ, कैसी आएगी, इनवर्ड डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन आएगी मेरे पास में। या तो ऐसे समझ लो, नहीं तो मैं एक दूसरी ट्रिक बताता हूं आपको कैसे। देखो हम लोग मान लो जे क्रॉस के कर रहे हैं, ठीक है ना, तो देखो जे क्रॉस आई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो 1 1 साइन, अब देखो सबसे मेन चीज, हमेशा एंगल एक पर्टिकुलर पॉइंट से लिया जाता है। जब हम लोग आई से जे इधर की तरफ एंगल, मोस्टली इधर की तरफ से एंगल ले रहे थे, बट अभी एंगल क्या है, जे से आई की तरफ, इधर वाला एंगल है, यानी एंगल तो 90 है, बट डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट, यानी -90, अपोजिट एंगल रहा, इनटू एन कैप, सो जे क्रॉस आई, सो दिस इज 1। अब साइन -90, माइनस को बाहर निकालोगे और फिर क्या बचा आपके पास में, साइन 90 इंटू एन कैप, सो जे क्रॉस आई विच इज -1 इंटू एन कैप। अब ये एन कैप कौन सी कंडीशन का है, आपका के वाला, तो जे क्रॉस आई ये क्या आएगा, माइनस के कैप। यानी अगर ऑर्डर रिवर्स हुआ, ऑर्डर क्या हुआ, अगर रिवर्स हुआ तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। या फिर ऐसे, या तो ऐसे आइडेंटिफाई करो या अपनी जनरल टर्म से, कैसे, देखो पहले अगर इधर कर रहे थे तो प्लस के क्या आया, अब अगर जे से आई जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में गया, कहां गया, अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। आप तो जनरली मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्शन से आइडेंटिफाई करो। देखो यहां आई से जे जा रहे थे, पहले आई से जे जा रहे थे, ठीक है, तो थंब कहां है, बाहर की तरफ, तो मैंने इसको प्लस के कैप किया, ठीक है। अब जे से वापस आई की तरफ आए तो डायरेक्शन कैसा हो गया, अपोजिट हो गया, डायरेक्शन है तो वही परपेंडिकुलर, बट डायरेक्शन कैसा हो गया इसका, ऑपोजिट हो गया, सो दिस इज माइनस के कैप। अगेन अगर के इंटू जे होता है ये, ठीक है, तो ये हो जाता माइनस आई कैप, और ये आई इंटू अगर के होता तो ये हो जाता माइनस जे, ठीक है। तो और ये चलो, ये सारी कंडीशंस, एक तो ये तीन कंडीशन, और ये थी आपकी आई, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मोस्टली ये कंडीशंस अलाउ होती हैं। ये तीनों फॉर्मेशंस, इनको आपको ध्यान रखना है, इन्हीं के बेसिस पर सारे न्यूमेरिकल्स सेट, ठीक है बेटा। तो पूरा का पूरा एक बार नोट डाउन करो अच्छे से, और अच्छे से एक बार इस चीज को रिकॉल करो। ओके, तो देखो बेटा ये दो डायग्राम्स मेरे पास में अवेलेबल हैं, बस एक बार इन्हीं डायग्राम्स के अकॉर्डिंग ही आप लोग
सारी वैल्यूज को निकाल सकते हो। देखो ये तो पता ही आपको आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे, मतलब सिमिलर ऑर्थोगोनल के क्रॉस प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली जीरो होते हैं। अभी कंफ्यूजन कई बार क्या हो जाता है कि सर आई डॉट जे ले रहे हैं, याद नहीं है टर्म, तो थोड़ा इस चीज को देख लिया करो और इस चीज से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। मैंने क्या किया है कि आई जे के सीक्वल नंबर पे मैंने सेट किया है, यानी आई से जे गए, जे से के गए और के से आई गए, तो प्रोडक्ट कैसा है पॉजिटिव। यानी अब कोई भी कंडीशन आ जाए कि भाई आपके पास में के क्रॉस आई है, के क्रॉस आई है, तो क्या होगा भाई, ये तो पता है जे आएगा, इसके अपोजिट आएगा जे, बट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। तो देखो हम देखो के से आई जा रहे हैं, तो के से आई जा रहे हैं, यानी एरो सही है हमारा, तो कंडीशन कैसी आएगी पॉजिटिव वाली, ठीक है ना। अचानक से बोल दे कि जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई ये क्या होगा, तो जे क्रॉस आई में क्या, देखो जे क्रॉस आई ये तो पता है हमको कि के कैप के आएगा। अब जे क्रॉस आई के लिए पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो देखो जे से आई, यानी इसमें एरो नहीं है इसमें है, तो जे से आई जा रहे हैं, तो नेगेटिव कंडीशन कैसा आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। तो यानी इन दोनों फॉर्मेशन से आप लोग किसी भी यूनिट वेक्टर की कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम्स को अच्छे से नोट डाउन करो और इन्हीं के बेसिस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो अभी मेरे पास में ये क्वेश्चन अवेलेबल है, जरा देखो क्या कह रहे हैं कि आपके पास में तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, व्हिच इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर व्हिच इज 5j, बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i and c vector is equal to 2k. Okay, now we have to calculate a cross b, b cross c, c cross a cross c, c cross b and b cross c. इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आपको, अगर आप रेगुलरिटी क्वेश्चन कर रहे हो, आपको प्रैक्टिस में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर कंफ्यूजन होता है तो आप सीधा सीधा आई जे के आप ये सेटअप बना दिया करो, ठीक है। आई से जे, जे से के, तो यानी ये तो पॉजिटिव होगा, और आई जे के अगर ये सेटअप रहा, ठीक है ना, तो नेगेटिव रहेगा। बस इसी सेटअप से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आप ए क्रॉस बी देखते हैं, तो ए क्रॉस बी यानी जे से आई। अब देखो जे से अगर आई जाते हैं, जे से आई इधर तो जाती नहीं, जे से आई इधर जाती है यानी नेगेटिव, तो 5 3 जा 15, यानी 15 के तो आएगा बट किसका, माइनस, ठीक है ना। अब देखो अगेन बी से सी, ए से बी से सी गए अगर हम लोग, तो कहां जा रहे हैं, बी से सी, बी यानी 3 2 जा 6, ये तो 6 तो आ गया। अब आई से के गए हैं, तो आई से के कहीं जाते हैं क्या, नहीं जाते, नेगेटिव में जाते हैं, ठीक है। तो अब आई और के यानी ये जे आएगा बट किसका, नेगेटिव का, ठीक है ना। अब देखो सी और ए, अब सी और ए यानी 5 2 जा 10, बिल्कुल ठीक है 10। अब C से A यानी K2J जा रहे हैं हम लोग, K2J। अब जो K2J कहां पे है, K2J नेगेटिव में है, K2J जाने का सिस्टम कहां पर है, नेगेटिव में, तो यानी ये क्या हो जाएगा, K2J यानी I विद माइनस, ठीक है। नाउ A इंटू C और करते हैं हम लोग, तो देखो A इंटू C का सेटअप देखो कैसे है, A और C 5 2 जा 10, बिल्कुल ठीक है। अब बट ये कैसे है, A टू C यानी J से I, अब J से I, J से K, A टू C वाला सिस्टम है ना, तो J से K, तो यानी I तो आएगा। अब ये किस में है, देखो ये पॉजिटिव में है, तो यानी ये प्लस का। C इंटू बी, अब देखो C इंटू बी के लिए देखें तो C से B गए हम लोग, ठीक है, 3 2 6 तो ये हुआ। अब K2I गए, तो K2I पॉजिटिव में है, तो यानी प्लस का, अब K2I यानी ये G हो जाएगा इसके अपोजिट। अब B टू A, अब B इंटू A 5 3 जा 15, अब B इंटू A का मतलब क्या हुआ, I टू J गए हम लोग, I टू J यानी क्या आ गया, अब I टू J किस में है, प्लस में। बस आ गए सारे के सारे आंसर्स हमारे पास में। तो बस जनरली अगर इजी गोइंग आपको याद रह गए, ठीक है, नहीं तो आप इस सेटअप से आप लोग इजी गोइंग वे में सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते। ओके, ये क्वेश्चन है बेटा मेरे पास में, क्या है, a vector which is equal to 4i minus 3j plus k and b vector which is I minus j plus 2k, ये दो वेक्टर कंडीशन मेरे पास में अवेलेबल है। अब मुझे a क्रॉस b निकालना है, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट में a क्रॉस b निकालने के दो मेथड है, एक तो जनरल मेथड है जो अभी मैं करवा रहा हूँ, एक दूसरा मेथड होता है जिसको डिटरमिनेंट्स मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज दोनों मेथड की स्टडी करेंगे और ध्यान रखना मोस्ट प्रोबेबली डिटरमिनेंट्स मेथड जो रहेगा वो इजी गोइंग रहेगा आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए जनरल मेथड से देखते हैं क्या है ये, 4i माइनस 3j प्लस k, I माइनस j प्लस 2k,
ये हमारे पास में जनरल सेट है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करवाते हैं। तो देखो i क्रॉस i, अब i क्रॉस i तो हमें पता है कितना होता है 0, इसको लिखने का तो कोई जरूरत नहीं है, ये तो पूरा का पूरा चला गया 0 में, ठीक है ना। अब i क्रॉस j, ठीक है, तो देखो 4 और ये -1, तो सबसे पहले तो ये आ गया -4, ठीक है। अब i क्रॉस j, फिर वही आप लोग तो आप वही i j k ये टर्म बना लिया हो, i से j से ये वाला टर्म, तो ये तो पॉजिटिव चलेगा, ठीक है ना। और i j k अगर ये ऐसे चला है, ठीक है ना, तो ये नेगेटिव चलेगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा अब हम लोग i को j से कर रहे हैं, i को j से कर रहे हैं यानी पॉजिटिव टर्म आएगा, तो 4i ये 4 और ये -1 तो -4 और i और j यानी प्लस का k, ठीक है ना। अब यहां से देखें इसका इससे करते हैं, तो देखो 4 2 जा 8, ठीक है। अब i k, अब i और k के लिए देखें डायरेक्टली, तो i से k किस में आता है नेगेटिव में, तो यानी माइनस j वाली टर्म, ओके ना। अब यहां से देखें अगर हम लोग इस टर्म को देखो बेटा, देखो यहां से इसके लिए करना है, तो -3 और 1 यानी -3। अब j और i, j से i इसमें जाते हैं नेगेटिव में जाते हैं, तो यानी क्या है माइनस k, ठीक है ना। अब -3 और यहाँ ये अब देखो ये तो खत्म ही हो गया, j और j तो 0, यानी ये भी क्या हो जाएगा इसका 0, ठीक है ना, ये टर्म खत्म हो गई। अब इसका और इसका करते हैं, तो देखो 3 2 जा 6 यानी माइनस का 6। अब j इंटू के यानी j2 के गए, तो j2 के यानी किसमें आता है पॉजिटिव में, यानी किसका प्लस का i, ठीक है ना। अब बच गया ये वाला, तो ठीक है, तो इसका देख इसका और इसका करते हैं, प्लस k2i पॉजिटिव में यानी प्लस का j आ जाएगा ये केवल। अब k2j गए, तो सबसे पहले ये यहाँ पर क्या माइनस है, तो ये माइनस। अब k2j वाला सिस्टम कहां पर है, देखो k2j ये वाला k2j नेगेटिव यानी माइनस k2j यानी माइनस का i। अब ये k2k वाला सिस्टम भी क्या हो गया इसमें खत्म, तो ये जनरल मेरे पास में इक्वेशन बन गया। तो बस इसको सॉल्व करना है हमें, देखो क्या आएगा, दिस इज -4k -8j प्लस 3k -6i प्लस j और प्लस i। तो देखो बेटा सबसे पहले i वाली टर्म लेते हैं, दिस इज -5i और j वाली टर्म देखो दिस एंड -7j और दिस एंड दिस -k। दिस इज योर c वेक्टर या a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की टर्म, ठीक है। तो ये तो मेरे पास में कौन कैसा मेथड है, जनरल मेथड जो हम लोग यूज में लेते हैं, ठीक है ना। बट इसमें क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार हम लोग लॉन्ग टर्म्स को लेते हैं, कई बार तो कोई टर्म ऊपर नीचे या आगे पीछे हो जाती है, तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसके लिए एक डिटर्मिनेंट्स मेथड और यूज करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को अब हम लोग डिटर्मिनेंट्स मेथड से भी सॉल्व करते हैं। तो देखो इसका आंसर इसको लिख लेते हैं, यही आएगा इसका आंसर, क्या है -5i -7j -k, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको अब डिटर्मिनेंट्स मेथड से। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग डिटर्मिनेंट्स मेथड। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो आइडेंटिफाई करते हैं। सो a क्रॉस b डिटर्मिनेंट्स मेथड के लिए सबसे पहले यू हैव टू प्लेस टू डिटर्मिनेंट्स, ये दो स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे। अब देखो यहां पर जो कंडीशंस है या जो एक्सेस लाइंस है वो किसके i j और k की फॉर्मेशन में, तो i j और k आप यहां प्लेस करोगे। अब देखिए सबसे पहले यहां देखोगे आप a वेक्टर की टर्म्स, तो 4 -3 एंड 1, और b वेक्टर की टर्म क्या होगी 1 -1 एंड 2। ओके, आप लोगों ने यहां तक प्लेस कर लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग i को लेंगे, ये आप लोगों ने i लिया, ये दो लाइन ऐसे ड्रॉ की। अब देखो जो i लिया है आपने, तो i का ये वाला टर्म छोड़ दो और i का ये वाला टर्म छोड़ दो, बिल्कुल इनको छोड़ दो, तो रिमेनिंग कौन सा बचा, देखो -3 1 -1 एंड 2। ओके, नाउ -j, अब j के लिए सॉल्व करेंगे। अब j के लिए बात करूंगा मैं, तो देखो बेटा ये j वाली ये वाली टर्म छोड़ो
और ये वाली टर्म छोड़ो, तो अब बचा कौन सा 4 1 एंड 1 2। ओके, अब यहां लगाना है आपको प्लस। ये चीज ध्यान रखना है आपको, जे वाला जो टर्म रहेगा, जो मिडिल टर्म रहेगा, वो आपको माइनस में लेना है। ठीक है, अब के लिए ये वाली टर्म छोड़ो और ये वाली टर्म छोड़ो, बचा कौन सा 4 1 एंड -3 एंड -1। ओके, सो होप यू ऑल क्लियर। अब सॉल्व कैसे करना है, देखो इसका मल्टीप्लाई इससे, सबसे पहले आप ऐसे ही चलना है और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, ये इधर और ये इधर। ठीक है ना, तो देखो ये क्या होगा i, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो देखो -6, अब यहां आएगा माइनस और ये -1, अगेन दिस इज -j 8 -1 प्लस k -4 विद माइनस और ये -3। ठीक है, चलो एक बार सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने पे देखें क्या 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 आ रहा है बेटा, देखो i -6 प्लस 1 माइनस j 8 -1 यानी 7 एंड प्लस k, देखो -4 और माइनस ये, तो -4 प्लस 3, सो दिस इज -5i -7j एंड यहाँ देखो ये -k, और ये प्रीवियस वाले का भी आई थिंक आई होप इतना ही आया था। हाँ ओके, -5 -7j -k। तो ये जो मेथड होता है वो डिटरमिनेंट्स मेथड होता है। ठीक है, तो आपको जो मेथड इजी गोइंग लगे मोस्ट प्रोबेबली यही मेथड यूज करना ठीक सही रहता है। अभी तो क्या है ना, अभी आपको ये थोड़ा सा क्या है लेंथी प्रोसेस लग रहा है, ठीक है ना, बट आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो इजी गोइंग मेथड या फास्टली मूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक चीज दिमाग में रखनी है बस कि आप लोगों ने आई लिखा तो यहीं पर ही इसका इससे और इसका इससे क्या, फिर वही अब सीधा सीधा करोगे आप बेटा, ये -6 माइनस ये कितना आया इसका -1, तो ये +1 हो गया सीधा सीधा। ठीक है, अब -j करोगे, अब j के लिए ये छोड़ो इन दोनों को पकड़ो, ये 8 और ये -1, ठीक है ना, प्लस k, अब इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, तो यहां से जो हो गया -4 माइनस और ये -3 यानी प्लस का 3 हो गया सॉल्व बेटा। दिस इज -5i और ये -7j और ये -k। तो इजी गोइंग मेथड रहता है, फास्ट प्रोसेस वाला मेथड रहता है, उसमें आप लोगों को जैसे आई जैसे वेक्टर प्रोडक्ट में i क्रॉस i का या i क्रॉस j का क्या आएगा, k क्रॉस i का क्या आएगा, थोड़ा सा लर्न करने की प्रॉब्लम रहती है, तो वो प्रॉब्लम इस मेथड से रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, सो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो इस मेथड से सॉल्व होंगे। सो ये होता है आपका जनरली डिटरमिनेंट्स मेथड। कौन सा, डिटरमिनेंट्स मेथड। ओके, तो इससे लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो पाए। ठीक है, सो टुडे दैट्स इट फॉर टुडे, और अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को शुरू करेंगे। ओके।